ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 की मुरली का सार प्रस्तुत है। उससे पूर्व जितना हो सके अपना प्रत्येक समय और श्वास पल पल उस परमपिता परमात्मा की याद में बीत जाए, क्योंकि वो आए हैं हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और हम मटीरियलिस्टिक लाइफ के अंदर अपना कीमती समय जो है जिंदगी का, उसे व्यर्थ न गवाए। हम जानते हैं वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। वो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आपका एक कर्म, हर एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में जैसे नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं, याद करते हैं। तो आप
सभी श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते हो और बनते जाएंगे। अब ये कैसे बनते जाएंगे? इसके लिए बाबा कहते हैं कि योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये भी तो कनेक्शन है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ा प्रश्न कि हम कौन हैं, जिसे दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम बच्चे जान गए हैं। अहम आत्मा, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा शरीर के इन ऑर्गन्स के द्वारा कहती है, हर कर्म भी करती है और दुख में पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। वो परम पिता परमात्मा आकर हमें पावन बनाते हैं। पतित बनाया किसने? रावण पतित बनाता है और परम पिता परमात्मा जो सदा शिव है, जो ज्ञान सागर है, वो कहते हैं ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते ही हैं, हे परम पिता परमात्मा। उसी को गॉड फादर लिबरेटर भी कहते हैं, गाइड भी उसी को कहते हैं। बाबा बताते हैं मूल वतन है ही शांति धाम, जहां से फिर आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पाठ बजाने के लिए आती है। शांति धाम में तो सिर्फ आत्माएं हैं, वहां शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर रूपी वस्त्र बिगर आती है। वो है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहां आत्माएं ही रहती है। और ये दुनिया, ये तो है ही दुखधाम। यहां देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। परंतु सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं है। यहां तो बैठे बैठे शरीर छोड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते वहां ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। नाम ही है सतयुग, है ही स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है। नाम कहने से ही दिल खुश हो जाता है। सत का युग, सतयुग, हेवन, जहां सभी एक जैसे हैं, जहां वननेस है, एकता है, पैराडाइज। इसलिए कहते हैं फलाना स्वर्ग सिधारा, अर्थात सुख में चला गया। वो परम पिता परमात्मा स्वयं आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहां आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो देवता कैसे होते हैं? देवताएं कभी अशुद्ध खान पान, बीड़ी आदि पीते नहीं हैं।
यहाँ है सब मनुष्य, वहां है सब देवताएं, वो पावन और ये पतित दुनिया। बाप बैठकर आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही पतित से पावन बनती है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूं। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, वे भी तुमको सिखलाता हूं, विधि विधान बताता हूं, योग बल कैसे जमा करना है वो बताता हूं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं, कहते भी हैं, ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है ये कोई नहीं जानते। बहुत हैं जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। सचमुच माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्माएं तो देवी देवता ही थे। सतयुग है ही अमरलोक। नई दुनिया बनाने वाला है ही वो परम पिता परमात्मा, वो अमरनाथ। सृष्टि के आदि मध्य और अंत को वही जानते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान वो हम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, बस ये चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है, तो अभी वही समय है, परिवर्तन का समय। बाबा कहते अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, तुम राजयोगी हो। बाप के जो बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात यही समझने की है कि बाबा सुप्रीम फादर भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है और तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं निष्काम सेवा करता हूं, निष्काम सेवाधारी हूं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, लेकिन मैं नहीं बनता हूं। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे, बहुत जोर से आएंगे। बाकी थोड़ा समय है, लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। एटॉमिक बॉम्ब शुरू तब करेंगे, कब करेंगे? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और तुम स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तब तक वो विनाश के साधन बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा करते रहो। और इस याद की यात्रा में माया विघ्न डालती है। देवता बनना है, इसलिए अपने आचार, विचार, व्यवहार इन सब पर ध्यान देना है। अपना खान पान बड़ा शुद्ध रखना है। हर प्रकार की अशुद्धि को त्याग देना है और उस बागवा के बगीचे के फर्स्ट क्लास फूल बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए बाबा कहते हैं जरूर पुरुषार्थ करना है। आज का स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रास्ते। वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति।